हरे कृष्णा। आप सभी का चर्चा में 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 30। आज यहाँ भगवान साधु के लक्षण बता रहे हैं। तो हमें समझना है कि भगवान अपने दरबार में हर एक को न्योता दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि साधु कोई कैसे बनता है। बड़ा स्पष्ट भगवान ने बताया है कि आवरणों से, वस्त्रों से साधु नहीं है, साधु आचरण से है। और वो क्या आचरण, क्या ऐसा एक उसमें पात्रता है, क्योंकि योग्यता तो है ही नहीं हम में किसी में भी कि हम भगवान के भक्त कहलाएं, लेकिन पात्रता क्या है, ऐसा क्या वो करता है कि भगवान उससे कहते हैं कि उसे साधु मानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसित ही सह। कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। देखिए भगवान ने बता दिया कि भजते माम अनन्य भाव, कि मेरा भजन करता है और कैसे अनन्य भाव से भजन करता है। तो भगवान कह रहे हैं साधु रेव स मंतव्य, उसे साधु मानना चाहिए। और उसका संकल्प कैसा है, अडिग है, वो दृढ़ निश्चय वाला है। तो आज हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भगवान ने कहा अपि चेत सुदुराचारो। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर मेरी शरण में आना चाहे तो मनाही नहीं है। देखिए अगर आपको याद होगा 7:15 में भगवान ने कहा था कि जो निबंध मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। न माँ दुष्कृतो न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये भगवान ने बताया है कि ऐसे जो असुर हैं वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। आसुरिम भावम आश्रिता, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं लेकिन कि जो पापी हैं वे मेरी शरण में नहीं आते। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो दुराचारी से दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु मानना चाहिए। तो पहली बात भगवान ने कहा कि जो दुराचारी हैं वो मेरी शरण में नहीं आते, लेकिन अब भगवान रास्ता खोल रहे हैं कि अगर वो भी मेरी शरण में आना चाहे तो मेरी तरफ से मनाही नहीं है। अगर किसी भी कारणवश वो मेरे भजन में लगना चाहते हैं तो मेरे में किसी के लिए ना प्रीति है ना द्वेष है, जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में कहा। तो ये भाव क्या प्रकट करता है यहाँ पर कि भगवान सबको एक मौका दे रहे हैं सुधरने का। कोई ये ना सोचे कि हम तो पापी हैं, हमने तो बहुत जघन्य अपराध किए, हम तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेरा किसी के पास से द्वेष और राग नहीं है, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, तो मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला है। तो अब हमें समझना है, यहाँ कह रहे हैं सुदुराचारो भजते मामन्य भा। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए कोई पक्का से पक्का भी दुराचारी क्यों ना हो ना, मतलब उसने कोई ऐसा कर्म नहीं है, कोई ऐसा दुराचार नहीं है जो उसने छोड़ा हो। अगर वो भी भगवान के परायण होकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करने लग जाए तो उसका भी भगवान कहते हैं मैं उद्धार कर देता हूँ। अब क्या होता है कि पहले से कोई दुराचार करता आ रहा है और अब उसने वर्तमान में उसने अनन्य भाव से भगवान का भजन शुरू कर दिया, तो हमें समझना है कि जो उसने पाप कर्म किए वो तो छूटे नहीं। और कभी कभी उसी आवेश में, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं ना, पूर्व संस्कार ऐसे हैं, तो उससे पाप क्रिया हो सकती है वर्तमान में भी। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर वो कभी कभार गलती से कोई ऐसे कर्म पाप कर भी लेता है और मेरा भजन भी करता रहता है, तो ऐसी अवस्था में उसे क्या करना, क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो मेरा भजन कर रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य कोई और है नहीं। भगवान ने यहाँ कहा है अनन्य भाव, मेरा भजन। तो उसका लक्ष्य देखिए, अब ना वो धन कमाना चाहता, ना कोई संपत्ति संग्रह करना चाहता, ना आदर सत्कार की उसकी कोई भी कामना भावना है, ना सुख आराम और कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता। उसका लक्ष्य अगर अनन्य भाव से भगवान का भजन है तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उसका दुराचार छूट जाएगा। तो कभी हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि जो इतना दुराचारी, इतना पापी है, वो भगवान के भजन में क्यों लगेगा, उसे क्या ज़रूरत है? देखिए ऐसा हो सकता है कि कभी वो किसी मुसीबत में पड़ जाए और उसे कहीं भी सहारा ना मिले, और ऐसी
अवस्था अगर हो तो उसे अचानक कोई सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं, भगवान सबके सुहृद हैं और उनकी शरण में जाने से सारे काम ठीक हो जाते हैं, तो हो सकता है ऐसा पापी दुराचारी भगवान की शरण में आ जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी ऐसे वातावरण में चला जाए जहाँ संत महापुरुष हैं और उनके प्रभाव से भगवान में उसकी रुचि पैदा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कथा सुनने से कि उसका कोई जो पूर्व की सुकृति है वो जागृत हो जाए, तो तब भी उसमें ये फ़र्क आ सकता है। जैसे वाल्मीकि जी हैं, अजामिल हैं, सदन कसाई, ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं शास्त्रों में कि जब उन्हें कथा सुनने से या किसी संत से मिलने से उनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई, अच्छे संस्कार जाग उठे। तो ऐसा हो सकता है कि कभी बहुत मुश्किल में हम पड़ जाएं और बचने की कोई संभावना ना और हम बच जाएं, तो फिर हमारे भीतर, क्योंकि भगवान अंदर बैठे हैं, ये भाव पैदा हो सकता है, ये कोई दिव्य शक्ति है जिसने मुझे इस मुसीबत की घड़ी में बचाया है और वो कोई और नहीं, भगवान है। तो इस करके भी कोई पापी दुराचारी भगवान की तरफ लग सकता है। किसी संत के दर्शन हो जाएं, नारद मुनि के दर्शन से, वाल्मीकि हैं, अजामिल हैं, देखिए कितने ही पापियों पर संतों की कृपा हुई है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कोई दुराचारी जो है उसका भाव बदल जाए और वो भगवान के भजन में, भगवान की तरफ वो लग जाए। हम रत्नाकर डाकू देखिए कैसे चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक, अचानक भाव में बदलाव आने की बात है। कोई कथाएं हैं उनको सुन लिया, संत महात्मा के दर्शन हो गए, ऐसे वायुमंडल में चले गए। तो कहने का कारण है कि भगवान सबको मौका दे रहे हैं। परिस्थितियाँ बनती ही हैं ऐसी कि आप जागें, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। आपको सत्संग का मौका मिलता है, आपको प्रसाद खाने का मिलता है मौका, आपको साधु संग करने का मौका मिलता है और उसमें हमारी चेतना जागृत होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कौन है ऐसी दिव्य शक्ति जो ये सब कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पापी पुरुष हैं वो भी जागृत हो सकते हैं। तो अब हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई देखो, हम तो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं और अभी भी तत्परता तो आई नहीं, भगवान के भजन में मन लगता नहीं, तो ये जो दुराचारी है, पापी हैं, उनका मन भगवान में कैसे लग सकता है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव। इसका मतलब कि न अन्य भजती, कहीं और नहीं भजन करता वो, उसका भगवान के सिवाय अन्य कोई सहारा, कोई आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे हमने बात की है ना, कोई पतिव्रता स्त्री हो, उसका सिर्फ अपने पति का ही चिंतन रहता है, वो स्वप्न में भी किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचती। तो ऐसा क्या संभव है कि दुराचारी जो है वो केवल भगवान से ही इतना प्रेम कर बैठे, अपनापन कर बैठे और भगवान को ही एक आश्रय मान ले अपना? अनन्य भाग हमने पहले भी बात की है, अनन्य कोई और नहीं, मेरा कोई और आश्रय नहीं है, बस भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का अंश हूँ। ममय वांश भगवान कह रहे हैं, मेरा अंश है तू, और वो इस बात को मान ले। और वासुदेव सर्वम इति, कि हाँ भगवान ही सब कुछ हैं, मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूँ। तो फिर अंदर से ये चेतना जागृत करना, ये चेतना जागृत हो सकती है। अनन्य भाग होने में खास बात बस यही है कि यही एक परिवर्तन आ जाए कि मैं ये संसार का स्वामी नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये जो अहंकार है, इसको ये परिवर्तन करना है और ये शुद्धिकरण हो सकता है अगर धारणा आ जाए। भगवान ने यहाँ कहा ना, संकल्प वाला सम्यक व्यवस्थित ही सह, पूर्णतया संकल्प वाला निश्चय ही वह। तो वह महात्मा है जिसने दृढ़ संकल्प निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया है? कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। और इससे बहुत जल्दी शुद्धिकरण होता है हमारी चेतना का। अगर हम चेतना परिवर्तन कर लें कि मैं स्वामी नहीं, मैं भोक्ता नहीं, मैं तो दास हूँ, दास 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 अनुदास, गोपेर भर्तुर पद कमलयोर दास 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 अनुदास, बस ये परिवर्तन करने की देरी है। तो हमें अपने अहंकार को, हमें अपने भाव को शुद्ध करना है और वो भक्ति से हो सकता है। देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि भगवान की सेवा सिर्फ कर्तव्य मान के करते हैं, तो वहाँ हमारा शुद्धिकरण होता है। लेकिन परिवर्तन कब होता है? जब हम स्वयं को भगवान का दास मानते हैं। ऐसे होता है ना, शुरू में हम सिर्फ मंदिर जाते हैं कर्तव्य मान के कि नहीं भाई सुबह नहा लिया है तो मंदिर दर्शन करने जाना है, तो ये कर्तव्य भाव होता है और इससे शुद्धिकरण ज़रूर होगा चेतना का। लेकिन चेतना में परिवर्तन स्वामित्व से दासत्व भाव कब आएगा? वो तभी आएगा जब हम भक्ति योग में लगेंगे, जब हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे।
तो ये यहाँ हमें समझना है कि जो हमारा अहंकार है उसे परिवर्तन करना है। मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं भगवान का दास। तो यहाँ पर चेतना बदल जाती है और इस चेतना के बदलने को ही अनन्य भाव कहा जा रहा है। भगवान कह रहे हैं उसका और कोई भाव नहीं है, सिर्फ अनन्य भाव से। और जो ऐसा करता है ना, तो भगवान कहते हैं साधु रेव स मंतव्य, तो उसे साधु मानना चाहिए। अब आप और मेरे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि देखो वो पहले पापी है, दुराचारी है, और अभी भी वो पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, उसका आचरण अभी भी वो रहता है उसमें, है ना, और दुराचारों का प्रभाव रहता है उसमें। तो हमें उसे दुराचारी मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं साधु रेव स मंतव्य। भगवान कह रहे हैं, तो अगर भगवान की आज्ञा है तो हमें ये बात माननी है। भगवान कहते हैं उसे साधु मानना चाहिए। अगर वो अनन्य भाव वाला हो गया है, बेशक उसके अभी पूर्व जन्मों के पूर्व संस्कारों की वजह से आचरण शुद्ध नहीं भी है, तब भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसे साधु मानो। देखो भगवान की भक्ति का महात्म देखो यहाँ पर, अनन्य भाव से भजते माम अनन्य भाव। भगवान कह रहे हैं अगर कोई भजन करता है तो हरि का नाम देखिए, कितनी क्षमता भगवान उसको दे रहे हैं। हरि के नाम में कितनी पावर है कि अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी है और वो भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं उसे साधु मानना चाहिए, साधु रेव स मंतव्य। और हम भजन के महत्व को समझते ही नहीं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान नाम की महिमा पर कितना महत्व दे रहे हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें बेशक साधुता दिख नहीं रही है, हमें तो वो दुराचारी दिख रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं उसे साधु मानना चाहिए। हमें सिर्फ उसका ये देखना है कि वो भगवान के साथ लग गया है, संसार में अब उसकी कोई रुचि नहीं है, भीतर से वो भगवान का हो गया है, उसने अपने अंदर से अपनी चेतना को परिवर्तन कर लिया है। अब उसके आचरण सुधरते थोड़ी देर लगेगी, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं उसे साधु मानो। अब इसका एक बड़ा सुंदर शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम पंखा बंद करते हैं, पंखा फुल स्पीड पे चल रहा था, अब आपने पंखे का स्विच बंद कर दिया, तो क्या होगा? जब बंद करेंगे तो एकदम से नहीं लगेगा पंखा बंद हो रहा है, वो लगेगा अरे मैंने तो स्विच बंद किया लेकिन ये पंखा तो वैसे ही तेज़ी से चल रहा है। फिर क्या होगा? धीरे धीरे पंखा धीरे होना शुरू होगा और बंद होने से पहले भी बिल्कुल धीरे हो जाएगा। तो ऐसे ही जो दुराचारी हम लोग हैं ना, हमारे जो पाप कर्म हैं, वो अगर हमने निश्चय कर लिया कि अब नहीं, तब भी उसको बंद होते 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 समय लगेगा। तो भीतर से हमने निश्चय कर लिया कि अब और नहीं, लेकिन बाहरी तौर से अभी वो पंखे की तरह धीरे धीरे बंद होगा, समय लगेगा। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो बाहर से दुराचारी अभी है या कुछ अब गलती से भी उससे कर्म हो जाते हैं, भगवान उसका भीतर का भाव देख रहे हैं और भगवान कह रहे हैं उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि भीतर में कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं। पंखा धीरे धीरे चलते चलते अपने आप बंद हो जाएगा। जिसने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया है वो अपने आप सुधर जाएगा। भगवान को जिसने डोरी अपनी पकड़ा दी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, उसका रथ तो फिर भगवान संभाल ही लेंगे। तो भगवान क्यों कह रहे हैं उसको साधु मानना चाहिए? क्योंकि जिसके भीतर के भाव को भगवान ने देख लिया, बाहर से जैसा मर्जी उसका आचरण हो, आप जैसा मर्जी उसे माने, जिसके भाव भगवान ने देख लिए भीतर से, भगवान साधु कह रहे हैं। क्योंकि भगवान भावग्रही जनार्दन है, तो भगवान ने उसका ये भाव जो है ग्रहण कर लिया। हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, वर्षों से वो भजन कर रहा है, अच्छे आचरण वाला है, कोई 20-50 साल से उसने किया, और एक दिन हमने देखा कि वो रात्रि के समय किसी एक वैश्या के घर से बाहर निकल रहा है, तो हमारे मन में क्या आएगा? अरे देखो, हम तो इसे बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा हम मान रहे हैं, तो वैश्यागामी है, ये तो दुराचारी है, भक्ति की आड़ में क्या कर रहा है ये। तो जो उसके अच्छेपन का भाव है वो उड़ जाता है उसी समय। उसकी श्रद्धा भक्ति जो कुछ उसने 30-35 वर्षों 50 वर्षों में अभ्यास किया वो सब खत्म हो जाता है, और हम क्या कहते हैं? पापी है, दुराचारी है। और जबकि उसका भाव हो सकता है वो किसी और कारण से भी गया हो, क्योंकि जो भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से नज़र आ रहा है वैसा ही हो सकता है वो दया परवश वहाँ गया हो सकता है कोई शिक्षा देने गया हो। तो
हमें उसकी तरफ ऐसी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए कि कभी कोई ऐसा लगता है अपराध हो गया है, क्योंकि हमारा अंतःकरण मैला है ना, तो हम मैलेपन की ही, गंदगी की ही बात सोचेंगे। इसलिए भगवान को हर एक के अंतःकरण की बात पता है। अब ऐसे ही कोई ठग हो और वो नहा धोकर बैठ जाए और पूजा पाठ करे, तो हम क्या मानेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा है, देखो इसके हाथ में माला है, इसका चेहरा कितना प्रसन्न है, और ये तो बहुत बड़ा साधु है। तो हम बाहरी देखते हैं और भगवान भीतर का देखते हैं। हम बाहर से जज करते हैं और भगवान अंदर की बात कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी रति मेरे में है वो फिर साधु है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो चोला पहनकर ही है वही साधु है, नहीं। एक गृहस्थ भी, एक स्त्री भी, एक शूद्र भी, कोई भी अपने भाव से भगवान को जीत सकता है। उसे फिर दुनिया की परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगा। कभी कोई गुस्सा कर जाए तो कहते हैं देखो इनको ऐसे करना चाहिए, ये तो अपने आप को बड़े भक्त बनते हैं। भगवान को पता है कि उस गुस्से के पीछे भी उनका क्या कारण है। वो आपको सुधारना चाहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं, आप अपने मनुष्य जीवन को आप खराब कर रहे हैं। अनन्य भाव से भगवान में लगे, ऐसों को साधु ही मानना चाहिए। ऐसे भक्तों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के नाम के प्रचार के लिए, ये पहला नाम अपराध है। वैष्णवों की निंदा मत कीजिए, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं उन्होंने गुस्सा किया, अरे उन्होंने इधर ऐसे बात करी, उन्होंने वैसे बात करी। आपको नहीं पता उनको क्या प्रेरणा है, क्योंकि जो वैष्णवों की क्रिया मुद्रा होती है ना, वो बुझे ना बुझाए, आपकी और मेरी समझ से बाहर है। वो कब, क्यों, क्या, कैसे करते हैं। जो अनन्य भाव से भगवान को भगवान के भजन में लगा, उसे साधु मानना चाहिए। बस ये हमें अब आज गांठ बांध लेनी है बात। आगे भगवान बड़ा सुंदर कह रहे हैं, सम्यक व्यवस्थित ही सह। क्या मतलब है इसका? यहाँ हमें समझना है कि उसने निश्चय कर लिया है, धारण कर लिया है ये बात कि मेरा भगवान के साथ ही एक संबंध है, और इस भाव से वो भगवान को भजता है। तो हमने दूसरे अध्याय में, अगर आपको याद होगा तो पढ़ा है, वहाँ पर व्यवसायात्मिका बुद्धि की बात आई है कि बुद्धि से धारण, निश्चय किया जाता है। किसमें? कर्म योग में, कि मेरे को राग द्वेष नहीं करना है, अपने कर्तव्य कर्म करना है, सुख दुख में नहीं फंसना है। ये निश्चय जो है ना, वो बुद्धि से करता है। लेकिन यहाँ पर वो निश्चय आत्मा से कर रहा है कि मैं भगवान का हूँ, अब मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मुझे भजन करना है। तो ये निश्चय उसने अंदर से, बुद्धि से नहीं लिया है, सोच समझ कर नहीं लिया है, उसने ये अपनी आत्मा से निश्चय लिया है। और जो ऐसा निश्चय वाला होता है ना, जिसकी इतनी पक्का दृढ़ विश्वास और तत्परता भगवान में है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? सम्यक व्यवस्थिता ही सह। वो ऐसा निश्चय वाला जो है उसे साधु मानना चाहिए। क्योंकि बुद्धि का निश्चय जो है ना, मन का निश्चय कभी भी बदल सकता है, लेकिन जब उसका अंदर से ये आत्मा का रिश्ता परमात्मा की तरफ चलने का हो चुका है, तो फिर ये कभी मिटेगा नहीं ऐसा निश्चय। ये निश्चय स्वयं का है। तो ये हमें समझना है। देखिए, जितना भी दुर्गुण दुराचार है ना, वो हमेशा भगवान की विमुखता पर टिका है। और जब कोई भी जीवात्मा अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाती है ना, तो सारे दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। जहाँ हमने ज्ञान योग और कर्म योग में बात करी है ना, तो वहाँ बुद्धि की प्रधानता होती है। लेकिन भक्ति योग में स्वयं अपनी आत्मा की प्रधानता है। वो हर कार्य शरीर से करवाता है आत्मा के, परमात्मा के मिलन के लिए। हमारी अपनी प्रधानता है यहाँ पर। भक्त स्वयं व्यवस्थित है, स्वयं निश्चय वाला है। क्योंकि मन और बुद्धि में बैठी हुई जो बात है ना, वो भूल सकते हैं, बदल सकती है, लेकिन जो मेरे अंतःकरण में बात बैठ गई है वो कभी भूलेगी नहीं। तो भगवान उसे साधु कह रहे हैं जो अंतःकरण से दृढ़ निश्चय करके भजता है मुझे अनन्य भाव से। साधु रेव स मंतव्य। ऐसे निश्चय वाले को साधु मानना चाहिए। ये हमें बड़े ध्यान से समझना है कि जिसने ये स्वीकृत कर लिया हो कि संसार से नहीं, मेरा भगवान से रिश्ता है, उसने कितना जघन्य से जघन्य अपराध भी क्यों ना किया हो, वो अपनी इस भूल को सुधारने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करता है। भागवत गीता में बाद में आएगा, नष्टो मोहम स्मृति लब्धा, कि दूसरे के साथ जो मैंने संबंध माना था हे प्रभु इस संसार के साथ, वो मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा,
मेरी स्मृति वापस आ गई है कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जो मेरी भूल थी, जो मेरा मोह था, वो मुझे समझ में आ गया है, उसे मैंने स्वीकार किया है और अपने अंतःकरण से उसी में परिवर्तन लाकर अब मैं दास्य भाव से आपके भजन में लगा हूँ, आपकी सेवा में लगा हूँ।